हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो किसी का गुलाम नहीं हुआ और जहां पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और इसी के साथ जिस देश में सबसे ऊंचा पर्वत मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरत वादियों में बसा हुआ एक देश जो हमारे भारत का पड़ोसी देश है। हम बात करने वाले हैं आज खूबसूरत नेपाल देश के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल YT नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है: पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र और तराई क्षेत्र। नेपाल की राजभाषा नेपाली है और नेपाल के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। इस देश में 123 भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, अगर आप विदेश घूमना ज्यादा पसंद करते हैं तो बिना ज्यादा रुपए खर्च करे नेपाल जरूर जाएं। नेपाल एकमात्र ऐसा देश था जिसे हिंदू राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 20 सितंबर 2015 से नए संविधान लागू हुए जिसके तहत ये हिंदू राजशाही से एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतंत्र के रूप में घोषित किया गया। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र ऐसा झंडा है जो चौकोर या आयताकार नहीं है। ये 2 त्रिकोणीय आकार को ऊपर नीचे रखकर बनाया गया है। नेपाल की जनसंख्या 2021 में 2,87,00,000 है। नेपाल की इस कम जनसंख्या का कारण यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर का काफी कम होना है। अगर नेपाल की जनसंख्या की तुलना भारत से की जाए तो ये भारत की जनसंख्या का 2% से भी कम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका पुराना नाम कांतिपुर था। नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी काठमांडू में ही रहती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत के निवासी नेपाल बिना वीजा पासपोर्ट के आ जा सकते हैं और नेपाल के निवासी भी भारत आकर कामकाज कर सकते हैं। नेपाल की कई जनजातियां ऐसी हैं जिसमें एक ही महिला के 1 से ज्यादा पति होते हैं और वह सभी के साथ बड़े आराम से रहती है। नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में बहुत ही जबरदस्त श्रद्धा की भावना देखी जा सकती है। सीता माँ का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है। नेपाल में सीता माँ का विशाल सीता मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों, नेपाल को पूरे दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश कहा जाता है और यहाँ पर कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। यूं तो नेपाल पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया है, लेकिन नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ। यहाँ शादियों की बात करें तो यहाँ की 80% शादियाँ अरेंज मैरिज के तहत होती हैं और इतना ही नहीं, दूल्हा दुल्हन शादी से पहले एक दूसरे से नहीं मिल सकते, ना ही एक दूसरे को देख सकते हैं। वर्ष 1957 से ही भारत का 1 रुपया नेपाल के 1.6 रुपए के बराबर है। नेपाल में कृषि और टूरिस्ट आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। नेपाल को विश्व के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी लगभग 70 रुपए प्रति दिन के कमाती है। दोस्तों, ये सुनकर आप यकीन न कर पाए कि एक ऐसा देश जहां कभी भी लड़ाई झगड़े से किसी की जान नहीं गई, लेकिन यहाँ पर गरीबी की इतनी मार है कि आज भी लोग अपनी किडनी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। दोस्तों, नेपाल अपने हेल्थ केयर पर सबसे कम बजट रखता है, इसलिए नेपाल में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। किसी दौर में नेपाल चरस और तंबाकू के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर था, लेकिन अब यहाँ चरस और तंबाकू खरीदना, बेचना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। नेपाल का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फास्ट फूड मोमोज है, जो आजकल भारत में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। नेपाल में दुनिया का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर है, जिसकी हाइट
मात्र 54.6 सेंटीमीटर है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। जहां आज दुनिया 5G तक पहुंच गई है, वहीं नेपाल में दुनिया का सबसे स्लो इंटरनेट चलता है। यहां की डाउनलोडिंग स्पीड 256 kbps से भी कम है। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसने कभी भी शराब का सेवन नहीं किया। दोस्तों, मई 2017 तक नेपाल का राष्ट्रीय खेल गिल्ली डंडा था, लेकिन 23 मई 2017 में वॉलीबॉल को नेशनल गेम ऑफ नेपाल कर दिया गया। दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 सिर्फ नेपाल में ही हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर्वत भी नेपाल में ही मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो इस देश को बहुत ज्यादा मशहूर बनाती है। नेपाल में शुद्ध पानी की नदियां और 6,000 से ज्यादा झीलें हैं। पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है। लेकिन वहां पर बिजली का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। यदि यहां पर अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन करें तो यहां की गरीबी बहुत हद तक कम हो सकती है। नेपाल के लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसके साथ वे अपना सिर झुकाकर नमस्ते कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसा भारत में किया जाता है। दोस्तों, नेपाल में गोरखा जाति के लोगों को काफी निडर माना जाता है और इसलिए इन्हें भारतीय आर्मी में भर्ती किया जाता है। कई नेपाली वर्तमान में भी भारतीय सेना में सेवा आते हैं और भारत की सुरक्षा के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी नेपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।